हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हो। मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, मेरा नाम है कुलदीप राजपूत। अपने यूट्यूब चैनल कौशाम्बी एजुकेशन पॉइंट पर मैं आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैं कई दिनों से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th प्रोज पोइट्री शॉर्ट और लॉन्ग के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं अपने चैनल पर। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों ने मेरे प्रश्नों को प्रेफर किया है, लाइक किया है, लेकिन बहुत सारे अगर ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने देखा ही नहीं है, ये सोच करके कि ऐसे क्वेश्चन हम यूट्यूब पर देखते ही रहते हैं, ये तरह तरह के इस तरह के आते रहते हैं, हर वर्ष आते रहते हैं। भाई, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरा चैनल अभी नया है और मेरा जहां तक का एक्सपीरियंस रहा है लगभग कई वर्षों का, 3 से 4 वर्षों का। मैं हर वर्ष बच्चों को इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता चला आया हूं और जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं उतने में ही बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो इस वर्ष भी यही उम्मीद लगाकर आप लोगों के सामने मैंने प्रोज के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने प्रोवाइड किया है। कृपया करके उसको देख लीजिएगा, वरना बोर्ड परीक्षा के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सोचो कि सर ने जो कहा था कि अगर एक बार हम देख लेते तो हमें पछताना ना पड़ता। हमने एक लिस्ट बना रखी है। लिस्ट का मतलब हमने एक सिलेबस का शेड्यूल बना रखा है आप लोगों के लिए कि हमें नरेशन के बाद पैसिवाइज के बाद हमको रीऑर्डरिंग, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर प्रीपोजिशन, वर्ब हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, एप्लीकेशन हो गया, लेटर हो गया, वर्ब भरना हो गया। ये सारी चीजें हम अपने सिलेबस शेड्यूल के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रोवाइड करते रहेंगे। उसी शेड्यूल से आज पहला दिन फिर से नरेशन टॉपिक पर होगा और इस नरेशन टॉपिक के 3 सेट यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 और 3, 3 सेट हम आपके नरेशन के हल करवाएंगे। इसी तरह से पैसिव वॉइस के, इसी तरह से रीऑर्डरिंग के मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। मैंने छांट छांट कर मतलब अनसॉल्व से, विद्या से कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्लास 10th में, ग्रामर पार्ट में आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो केवल उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने रखा हूं। जैसा कि आपके विद्या क्वेश्चन बैंक में जो प्रैक्टिस सेट दिया रहता है 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 करके एक प्रैक्टिस सेट में 7 प्रश्न रखे हुए हैं। ठीक उसी तरह से मैंने भी 7 प्रश्नों को ही प्रेफर कर रखा है यहां पर रखने के लिए। तो आज हमारा टॉपिक होगा नरेशन, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है ना। तो आइए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। और एक बात और बता दे रहा हूं, जितना मैं मतलब 3 प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे नरेशन का, और इसी से ही इतने में ही आपकी बोर्ड परीक्षा में मैच कर जाएगा, ये मेरा विश्वास है। जितना भी प्रैक्टिस सेट में, चाहे पंचुएशन का हो, चाहे रीऑर्डरिंग का हो, चाहे पैसिव वॉइस, चाहे नरेशन, जो भी बताऊंगा आपके सामने, उतने में ही आपका काम हो जाएगा। यदि अभी तक आपने साल भर पढ़ाई नहीं किया है तो जो मैं पढ़ा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, और आपको पता है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो बने रहिए क्लास के अंत में, क्लास को छोड़कर मत जाइएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं। जैसा आप देख सकते हैं बोर्ड में लिखा हुआ नरेशन प्रैक्टिस सेट 1 है, क्लास 10th। ठीक है ना बच्चे। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आपके सामने कुछ हम बात बताना चाहेंगे, उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे। ध्यान रख लीजिएगा, चाहे पैसिव वॉइस हो, चाहे नरेशन हो, चाहे रीऑर्डरिंग हो, चाहे जो कुछ करना, चाहे ट्रांसलेशन करना हो या प्रश्नों के उत्तर देना हो, कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले आप सेंटेंस पहचानो। क्या पहचानो बच्चे? टाइप्स ऑफ सेंटेंस पहचानो, उसके बाद ही जो करना है उस वाक्य में करो। ठीक ना। चलिए आइए देखते हैं। हमने देखा मोहन सेड टू सीमा, मोहन ने सीमा से कहा प्लीज हेल्प मी। ये अंदर वाला जो सेंटेंस है बच्चे, ये इंपेरेटिव है। ठीक है। इंपेरेटिव का नियम क्या है? इंपेरेटिव का नियम क्या है कि अगर वाक्य के भाव के अनुसार, चलिए आइए देखते हैं, वैसे समझा देंगे। मोहन सेड टू सीमा,
मोहन ने सीमा से कहा, क्या कहा, प्लीज हेल्प मी। यह सेंटेंस इंपरेटिव है, इसमें प्लीज लगा होने की वजह से, यानी इंपरेटिव सेंटेंस में यदि सर प्लीज मैडम, यस सर प्लीज मैडम लगा हुआ, सर प्लीज मैडम काइंडली, ठीक है ना, ये सारे शब्द लगे हैं, इसका मतलब रिक्वेस्ट हो रहा है, यानी मोहन सीमा से रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम हेल्प कर दो। तो आइए बदलते हैं नरेशन में, तो हो जाएगा बच्चे मोहन, क्या हो जाएगा बच्चे, मोहन, आइए देखते हैं, मोहन सेड के स्थान पर, किसके स्थान पर बेटा, सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, रिक्वेस्टेड। मोहन रिक्वेस्टेड, मोहन रिक्वेस्टेड सीमा, सेड टू को हटाकर क्या लगा दिए, रिक्वेस्टेड सीमा। मोहन रिक्वेस्टेड सीमा। अब सुनो, रिक्वेस्टेड लगाने की वजह से प्लीज का काम समाप्त हो चुका है, यानी अब प्लीज नहीं लगेगा। इंपरेटिव सेंटेंस में कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू या नॉट टू का प्रयोग करते हैं। अगर इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव है, यानी उसमें डू नॉट लगा हुआ है, क्या लगा है, मतलब अगर ऐसे लिखा होता डू नॉट हेल्प मी, क्या लिखा होता बच्चे, तो डू नॉट की वजह से इन्वर्टेड कामा हटा के नॉट टू लगाते हैं, और अगर जब डू नॉट नहीं होता है तो सिर्फ टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चे, सिर्फ टू लगाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। तो कामा और इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगाएंगे बेटा, टू। हेल्प वैसे ही रहेगा जैसा कि आपको पता है। अब आया है मी, मी पर्सनल प्रोनाउन है, क्या है बच्चे, पर्सनल प्रोनाउन है। ये बात बहुत अच्छे से आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो बेटा। SON, SON यानी एक दो तीन, यानी अगर ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया नो चेंज। क्या हो गया बच्चा, नो चेंज। क्या समझ में आया, सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, नो चेंज, यानी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। यानी अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन रहेंगे तो सब्जेक्ट से बदलेंगे, अगर ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, अगर सेकंड रहेगा तो ऑब्जेक्ट्स बदलेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट से बदलेंगे, सेकंड होंगे तो ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है ना। चलो, और ध्यान रखना जब भी सब्जेक्ट से बदलेंगे तो उससे दो प्रश्न पूछा जाएगा, पीएन। ऑब्जेक्ट से बदलेगा तो भी पीएन। ये सब्जेक्ट पीएन क्या है, पर्सन और नंबर, पर्सन और नंबर, ठीक है ना। हमें किसी भी पर्सनल प्रोनाउन को बदलने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। कितने चीजों की जरूरत होती है बेटा, तीन चीजों को जरूरत होती है, ठीक है ना। चलो, तो ये मी बदलेगा, मी बदलेगा मोहन से। ये मोहन सब्जेक्ट मोहन के पास आएगा, जब देखो मोहन यहाँ पर सब्जेक्ट है, यानी मी सब्जेक्ट के पास जाएगा, मोहन के पास पीएन पूछेगा, पीएन का मतलब पर्सन नंबर, तो मोहन पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट में नहीं है, इसीलिए ये थर्ड पर्सन हो जाएगा। नंबर की बात करें तो ये सिंगुलर हो जाएगा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। सुनो, जब मोहन के पास आप जाके दो प्रश्न करोगे तो मोहन भी आपसे एक प्रश्न करेगा, यानी जिसको बदलना उससे एक प्रश्न पूछेगा, और हमेशा वो क्या पूछेगा, केस, ठीक है। किसी भी पर्सनल प्रोनाउन को बदलने के लिए तीन चीज की जरूरत, पर्सन नंबर केस, ठीक है ना। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और मी का देखो थर्ड, ये इसका देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मी का केस ऑब्जेक्टिव केस में हिम हर इट, मोहन लड़का है तो आएगा क्या बच्चे, हिम आएगा, क्या आएगा बच्चे, हिम आएगा। चलो अगला देखते हैं। माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी, डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज, ठीक है ना। मेरे पिता ने कहा मुझसे, क्या तुम अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हो। तो देखो, सबसे पहले देखो इन्वर्टेड कामा के अंदर कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव, इसका मतलब इंट्रोगेटिव का फार्मूला लगेगा, और इंट्रोगेटिव का फार्मूला क्या होता है बच्चे, कहता है कि यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो बाहर की क्रिया सेड टू को हटाकर उसके स्थान पर क्या लगाते हैं बच्चे, आस्क्ड, क्या लगाते हैं बेटा, आस्क्ड, ठीक है ना। अब देखो सहायक, ये प्रश्न सहायक क्रिया से आरंभ है, इसीलिए कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगा देंगे, इफ, ठीक है ना। अब ये सेंटेंस को असर्टिव में बदलेंगे, ठीक है ना। आपने पढ़ा है, सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। असर्टिव में बदलने के लिए सहायक क्रिया को उधर लिख देंगे। अब बदलेगा हमें सबसे पहले यू, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के स्थान पर मी है, यहां पर बदलोगे तो आएगा आई, यानी क्योंकि इसके पास जाओगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, यू का केस नॉमिनेटिव केस में क्या आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, यू का केस नॉमिनेटिव केस में क्या आएगा बच्चे, आई, ठीक है ना। अब ये अब एक तरीका और बता दे रहा हूं, नरेशन
में सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा बच्चे, ध्यान रखो, मैंने एक ट्रिक बना रखी है। कौन सी ट्रिक, ध्यान से सुनो। अगर नरेशन यानी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसको आपको रखना पड़ेगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट यानी सहायक क्रिया हेड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ करके दुनिया का कोई भी टेंस आ जाए, दुनिया की कोई भी वर्ब आ जाए, तो आपको वर्ब याद करने की जरूरत नहीं होगी। नरेशन में सुनिएगा, जो पहला वर्ब मिलेगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब होगा और चाहे वो मेन वर्ब, अगर वो फर्स्ट फॉर्म होगा तो सेकंड फॉर्म कर देंगे, सेकंड फॉर्म होगा तो थर्ड फॉर्म कर देंगे, बस इतना ही है। अब देखो, डू को डू इधर चला जाएगा। अब जब डू का सेकंड फॉर्म करोगे, डू का क्या करोगे, सेकंड फॉर्म, तो सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया है ना, सेकंड फॉर्म करोगे तो डिड हो जाएगा। और जब डिड गायब होगा तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। यानी वांटेड, इतना बात समझ में आया होगा। और ना समझ में आया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कहां चला गया, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है ना। टू कंटिन्यू। अब योर बदलोगे, जैसे यू बदला है तो आई आया है, योर बदलोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, माई। समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं। द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। ये देखो फिर इंट्रोगेटिव आ गया। चलो, द टीचर सेड टू को हटा देंगे, इसको हटा के इसके स्थान पर क्या लगाएंगे बेटा, आस्क लगाएंगे। अब देखो, अगर इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इन्वर्टेड कामा के अंदर, सहायक क्रिया से आरंभ होगा तो इफ लगेगा, लेकिन WH फैमिली, WH फैमिली का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, यानी व्हाट हो गया, वेयर हो गया, हु हो गया, होम हो गया, हाउ हो गया, वाई हो गया, हाउ, ये ऐसे शब्दों से होगा। तो प्रश्नवाचक यानी कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, ये जो चिन्ह लगा है इसको हटा देंगे और इसके स्थान पर ये प्रश्नवाचक शब्द को ही रख देंगे और सेंटेंस को असर्टिव बदल देंगे। यानी इसको हटाया और इसी को सरका दिया यहां पर, यानी ये हो गया वेयर। इतना बात समझ में आया। अब ये सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे। किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को लिख देते हैं सहायक क्रिया के बाद, ठीक है। तो ये उधर चला जाएगा तो सबसे पहले कौन आएगा, यू, यू बदलेगा मी से तो फिर हो जाएगा आई, ठीक है ना। अब ये देखो, इजेमार का सेकंड फॉर्म क्या होता है बच्चे, वाज वर, क्या होता है, वाज वर, ये कहिएगा। और ये ना नहीं समझ में आता तो आप इजेमार को वाज वर चेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना। वेयर आई वाज गोइंग, फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं, आपको बात समझ में आती होगी। चलो, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा, प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 3 days। मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि कृपया अपनी किताब 3 दिन के लिए मुझे दे दो। तो देखो ये सेंटेंस कैसा है, इंपेरेटिव। कैसा है बच्चे, इंपेरेटिव। और प्लीज लगा है, और प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे, रिक्वेस्ट। माई फ्रेंड, इसको हटा देंगे, इसके स्थान पर हम क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड। कैसे लगाएंगे, जैसे कि हमने यहां लगाया प्लीज को, ठीक है ना, रिक्वेस्टेड। आप रिक्वेस्टेड लगा दिया, कामा और इनवाइट। देखो रिक्वेस्ट लगाने की वजह से प्लीज नहीं लिख जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखो, कामा और इन्वर्टेड कामा हटाकर केवल लगाएंगे टू, जैसे इसमें लगाए थे, ठीक है। तो हो गया टू। गिव का वैसे ही होगा बेटा। अब आएगा मी, मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो किससे बदलेगा, सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट कौन है, फ्रेंड। तो फ्रेंड के लिए बदलोगे तो हो जाएगा, फ्रेंड तो पर्सनल प्रोनाउन चार्ट में है नहीं, इसीलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और मी का केस ऑब्जेक्टिव केस में हिम हर इट। और फ्रेंड अगर लड़की है तो हर लिखो, और लड़का समझते हो तो हिम लिखो। मैंने लड़का समझा इसलिए हिम लिखा। चलो तुम्हारी इच्छा है तो हिम हर जो लगाना लगा लो फिर, ठीक है ना। अब देखो, जैसे बदलोगे योर को, किसको बदलोगे बच्चे, योर। और योर किससे बदल जाएगा, मी से। किससे बदल जाएगा, मी। यहां देखो, योर को जब बदले थे हम मी से तो क्या आया था, माई। वैसे योर को बदलेंगे मी से तो क्या आ जाएगा बच्चे, माई ही आ जाएगा बच्चे, ठीक है। माई बुक क्या हो जाएगा बच्चे, माई बुक। फॉर 3 days क्या हो जाएगा बच्चे, फॉर 3 days। समझ में आ गया बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। राम सेड टू हिज फ्रेंड, राम सेड टू हिज फ्रेंड, राम ने उसके मित्र से कहा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। फिर आ गया बच्चे इंट्रोगेटिव। चलो फिर इसको हटाकर क्या लगाएंगे बेटा, आस्क्ड। आपको समझ में अब आने लगा होगा, आस्क्ड हो गया। हिज फ्रेंड वैसे लिखेंगे बेटा, ठीक है ना। ये लो, हिज फ्रेंड हो गया। अब क्या आता है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। क्या आया बच्चे, तुम कहां जा रहे हो। तो ये देख लो, जैसे हमने देखो वैसे ही लिखा है, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वही, ठीक है ना। हमने देखो उसी तरह का फिर एक क्वेश्चन आ चुका है, तो उसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, वेयर। इसको उधर ले जाएंगे, इसको बदलेंगे फ्रेंड से। किससे बदलेंगे बच्चे, फ्रेंड से। और फ्रेंड क्या है, सिंगुलर,
इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर योर का केस हो जाएगा, आई एम सो सॉरी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यू का केस नॉमिनेटिव केस में ही सी इट, फ्रेंड को हमने लड़का समझा इसलिए ही आ जाएगा। इज एम आर इधर चला जाएगा, ये सेकंड फॉर्म में बदलेगा तो क्या हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। हमने बताया है कि फर्स्ट फॉर्म तो सेकंड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म, तो इज एम आर का सेकंड फॉर्म क्या होता है वर्ड्सवर्थ, ठीक है ना। और गोइंग वैसे ही रहेगा बेटा। चलो मुझे आशा है कि आपको समझ में आता होगा। ही सेड उसने कहा आई शैल डू माई बेस्ट, आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो, ठीक है ना, मैं कल अच्छा करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए बढ़ते हैं। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है कि अगर बाहर की क्रिया सेड टू दिया है तभी चेंज होगा, अगर केवल सेड लिखा है तो सेड का सेड ही लिख देंगे, ठीक है, सेड का सेड ही लिख देंगे। इतना बात समझ में आया। कामा और इन्वर्टेड कामा हटा करके अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो तो दैट लगाते हैं, तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव इसलिए दैट लगाया। आई बदलेगा ही से तो बच्चे ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान रखो, आई था तो शैल था और ही के लिए आएगा विल, तो विल का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा वुड, क्या हो जाएगा बच्चे वुड हो जाएगा, ठीक है ना। चलो डू ऐसे ही रहेगा। अब देखो आई बदला ही से तो क्या आया ही आया, आई बदला ही से तो यह ही आया, माई बदलेगा ही से तो क्या आ जाएगा ही जा जाएगा, चाहे बदल कर देख लो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और माई का केस पजेसिव केस में ही जा जाएगा, हिज बेस्ट, ठीक है ना। टुमारो का क्या हो जाएगा बच्चे, टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, क्या हो जाएगा बेटा द नेक्स्ट डे, अथवा द फॉलोइंग डे, क्या हो जाएगा द फॉलोइंग डे, चाहे जो लिख लो। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा लव इज ब्लाइंड, ठीक है ना, मेरे फ्रेंड ने मुझसे ये कहा कि लव इज ब्लाइंड, ये आपको समझ में आता होगा बहुत अच्छे ढंग से। चलिए हमने देख लिया ये वाक अफर्मेटिव है, कैसा है अफर्मेटिव है। चलिए तो हो जाएगा माई फ्रेंड, माई फ्रेंड इसको हटा देंगे बेटा क्या हो जाएगा बेटा टोल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा टोल्ड मी, वैसे ही रहेगा। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्या लगेगा बेटा दैट लगेगा। लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। आप कहोगे सर आपने इजमार को वाज वर्ब नहीं समझा, बच्चे प्यार अंधा होता है, ये सत्य कथन है, ये क्या है सत्य कथन हो तो एक नियम है कि यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ सेंटेंस गणितीय नियम, ईश्वरीय नियम, प्राकृतिक नियम, वैज्ञानिक नियम, मुहावरे, लोकोक्तियां, सत्य कथन, ठीक है ना, कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्तनुमा से मतलब बातें, ऐसे नियमों का पालन करता है तो वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए हमने यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया। ये बात बिल्कुल सच है कि प्यार अंधा होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक पहला सेट आपके सामने कंप्लीट पूरे अच्छे से मैंने आपको बता दिया है, तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपका पहला सेट कंप्लीट हो चुका है, मैं फिर आपको दूसरे सेट के साथ आपके सामने प्रस्तुत रहूंगा, और अगर आपको समझ में आया होगा और जो मैंने पढ़ाया आपको मजा आया होगा तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप चैनल को क्या करिएगा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को सब लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, खूब शेयर कर दीजिएगा। और तब तक के लिए मैं कुलदीप राजपूत आप लोगों से विदा लेता हूं, फिर मिलता हूं कल वाली क्लास में प्रैक्टिस नंबर 2 लेकर के, ठीक है ना, नरेशन का। तो बिल्कुल बने रहिएगा मेरी क्लास में और क्लास को अंतिम तक देखा करो क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा का ये अंतिम पड़ाव है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं गलती कर जाओ और आपका नंबर कम आ जाए, ठीक है ना, मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल बना हुआ हूं। और यहाँ पर ध्यान रखना, लास्ट में फिर बताना चाहूंगा कि नरेशन, पैसिव वॉइस, उसके बाद रीऑर्डरिंग, पंक्चुएशन, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, एप्लीकेशन हो गया, लेटर हो गया, ठीक है ना, ट्रांसलेशन हो गया, एवरी पॉइंट 1 से मतलब 35 से 36 दिन के अंदर लगभग 3-3 या 5-5 सेट मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है ना। तो मैं तब तक के लिए मैं कुलदीप राजपूत आप लोगों से विदा लेता हूं और फिर मिलता हूं अगली क्लास में इसी तरह का दूसरा सेट लेकर के, ठीक है ना। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिएगा, टाटा बाबा सी यू, थैंक यू वेरी मच।